अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जर्नल गैस इक्वेशन को, और वो गैस इक्वेशन कुछ इस तरह बनी थी, PV इज इक्वल्स टू nRT, और R को भी डिस्कस कर चुके थे हम कि ये जर्नल गैस कांस्टेंट है, उसको जर्नलाइज कर कर हमने देखा भी। आज हम इसको फाइनलाइज करते हैं और हम इसकी यूनिट और वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं इन SI सिस्टम। हम इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों को एक ही टॉपिक में कवर करवा देता हूँ। अगर आप फॉर्मूले पर गौर करें तो फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर स्टूडेंट मुझे R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R का फॉर्मूला क्या होगा, N और T R से राइट पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लेफ्ट पर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो R का फॉर्मूला बनेगा PV ओवर NT। अब अगर आप गौर करें STP पर, STP मतलब आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू होती है 0.013 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 0.0224 मीटर क्यूब, या आपने पढ़ा होगा 22.4 DM क्यूब। टेम्परेचर होता है 273 केल्विन के इक्वल, और मोल कितना रखा जाता है फॉर 1 मोल। तो 1 मोल के लिए जैसे हमने डेरिवेशन में भी देखा था कि इस R की वैल्यू को 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर इससे ज़्यादा हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा। अब गौर से देखिएगा, हेडिंग मैंने डाली है यूनिट एंड वैल्यू। तो मैं वैसे जब न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, यूनिट को पुट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमने यूनिट को भी ड्राइव करना है, तो यूनिट भी वैल्यू के साथ साथ पुट करेंगे। ऊपर है PV, अगर आप गौर करें P है 1.013 एक्सपोनेंट 5, यूनिट भी पुट कीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई। उसके बाद है V स्टूडेंट्स है 0.0224 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर उसके नीचे डिनोमिनेटर में N कितना है 1 मोल, मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। तो स्टूडेंट बड़ा सीधा सा तरीका है, आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए और 273 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आएगा 8.314। अब ये तो आ गई स्टूडेंट्स क्या, वैल्यू। अब यूनिट कैसे हम जनरेट करें, तो बड़ा सीधा सा तरीका है। यूनिट के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप अलग कीजिए, और ऊपर आ रहा है मीटर क्यूब, इसको भी अलग करिए, और नीचे मोल और केल्विन है, ये आप ऐसे ही लिख लीजिए, मोल इनटू केल्विन। तो अब गौर करेंगे, मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो R आपके पास कुछ आया 8.314 न्यूटन, और 1 मीटर एज इट इज, डिवाइड में मोल और केल्विन। और स्टूडेंट हम जानते हैं न्यूटन मीटर, अगर आप वर्क के फॉर्मूले से इसको जनरेट करें तो ये जूल्स के बराबर होता है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट या डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो गौर कीजिए, न्यूटन इनटू मीटर जूल्स के इक्वल होता है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किससे, जूल्स से। तो 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, इसकी यूनिट जनरेट हो गई। तो हमने दो चीजें सीखी, एक वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 8.314, और साथ साथ यूनिट को भी सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करा, जूल्स पर मोल, केल्विन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये जर्नल गैस इक्वेशन का टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो है और वो टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। हम इंटरप्रेट करेंगे, तगमीन लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे किसकी? प्रेशर ऑफ गैस की। ठीक, यहां रुककर पहले मैं प्रेशर बताता हूं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अर्लियर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक फिजिक्स में और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने एक थ्योरी स्टडी की होगी। ठीक, वो कहलाती थी KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या सब्सटेंस। हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसके अंदर? लिक्विड और सॉलिड के अंदर भी। लेकिन क्योंकि अभी जिक्र हमारे पास गैस का है तो हम गैस तक रहते हुए बात करते हैं। गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है? ये वो थ्योरी है जो गैस की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है। ठीक, इन मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिस्कस करती है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम मॉलिक्यूलर सेंस में जाते हैं, फिर इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको पहले पोस्टुलेट्स कुछ जो अहम है वो बताता हूं। जैसे नंबर 1, गैस स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे कंसिस्ट करती है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कंटिन्यू मोशन में होते हैं। ठीक, इनके दरमियान इतना डिस्टेंस होता है जो इनकी डायमेंशन से बहुत ज़्यादा होता है। अब डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से और मास कम होने की वजह से इनके दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं पाई जाती, एक्सेप्ट कि जब ये कोलाइड करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो दो जगह कोलाइड करते हैं, एक तो आपस में और एक वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। इसी तरह न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटन के लॉ गैस की मोशन, गैस के मॉलिक्यूल की मोशन पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कुछ चीदा पोस्टुलेट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। इसी बेस पर हम, ठीक है, क्या ड्राइव करेंगे? प्रेशर ऑफ गैस। अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करूं तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज, तो हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको इक्वेशन 1 देके स्टूडेंट्स लीव करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। मतलब अगर ये एरिया पर यूनिट है, ठीक, जैसे 1 मीटर इसकी लेंथ और 1 मीटर इसकी विड्थ है, और इस हिस्से पर गैस क्या अप्लाई करें? फोर्स, तो कहलाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया बनेगा 1 × 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट का मतलब 1 है स्टूडेंट्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाली फोर्स, ठीक है, अगर गैस अप्लाई करेगी तो क्या कहलाएगा? गैस का प्रेशर कहलाएगा। अब बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो ये है, तो क्या डेरिवेशन हो गई? नहीं हुई डेरिवेशन। तो मतलब हमने कोई और फॉर्मूला ड्राइव करना है। एग्जैक्टली, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला जो हम ड्राइव करेंगे वो करेंगे P = 1/3 रॉ v² बार। ठीक, अब इधर जो सिंबल्स हैं उनकी मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट अभी ऐसे ही जहन में रखने के लिए P रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली प्रेशर को, ये मैंने रीड करा रॉ, RHO रॉ शो कर रहा है डेंसिटी ऑफ गैस को, और V शो कर रहा है वेलोसिटी को या स्पीड को, और उसका स्क्वायर है, और बार आपने स्टूडेंट मीन या एवरेज के लिए,
ठीक है, मैट्रिक क्लास के मैथ में स्टडी किया होगा, जैसे हम लिखते थे x बार या x बार, तो ये बार शो करता था किसको, मीन को। तो बार शो कर रहा है यहाँ पर वेलोसिटी के मीन या एवरेज को। ये तो सिंबल्स की मीनिंग है। अब आ जाए अपनी डेरिवेशन पर। तो फॉर्मूला तो हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो क्या इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा टारगेट यही है। लेकिन कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर गौर करें स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट साइड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड ऑलरेडी प्रेशर है। और अगर गौर करें तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमने मॉडिफाई करना है इस फॉर्म के अंदर। अगर इस फॉर्म के अंदर मॉडिफाई करने में कामयाब हो गए तो ये डेरिवेशन हो जाएगी। अब हम आते हैं कि हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट एक थीम दे रहा हूँ, वो थीम आप ठीक है माइंड में रखिएगा, और उस थीम को अगर फॉलो करेंगे तो ये डेरिवेशन आपको इजी लगेगी। और ये डेरिवेशन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेरिवेशन ऑफ बुक भी है, और इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि एग्जाम में ये आती रहती है बार बार, और डिटेल क्वेश्चन में आती है सेक्शन सी के लॉन्ग में। तो हम चलते हैं इसकी एग्जैक्ट थीम की तरफ कि इसकी डेरिवेशन की थीम क्या है। अगर आप गौर करें, जैसे मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये एक कंटेनर है, ठीक। ये कैसा कंटेनर है? ये क्यूब है जिसकी लेंथ L, विड्थ भी L और हाइट भी L, या आप बोल सकते हैं सेम विड्थ, लेंथ और हाइट का एक क्यूब या कंटेनर है, ठीक। कंटेन कर रहा है या कन्फाइन करता है गैस को, ठीक। गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसीडर करूंगा और इसका की डायरेक्शन दिखाऊंगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो ये है। और अगर गौर करो, अगर ये रूम है जहां आप या मैं मौजूद हैं, अगर ये एग्जैक्टली वो रूम की तरह है, तो स्टूडेंट गौर कीजिए, ये वाला फेस यहाँ से या राइट वाली वॉल से ये मॉलिक्यूल चल रहा है और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं मेंशन करूं तो ये कुछ इस तरह होगा, इस वॉल से जर्नी स्टार्ट करी और इस वॉल की तरफ ये मूव करने लग गया, ठीक। तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट, जब ये मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये लेफ्ट फेस से जाके क्यूब के स्ट्राइक करेगा, देन बाउंस बैक, और ये बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक। अगर स्टूडेंट ये बाउंस बैक होगा और मैं रुक कर सिर्फ आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करना चाहूं, तो P इक्वल होता है F/A, जो मैंने फॉर्मूला यहां लिखा, ठीक। अब मुझे राइट साइड को मॉडिफाई करना है। अब अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो एरिया होगा L इंटू L, ठीक। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ, तो ठीक है, लेंथ भी L, ब्रेथ भी L। एरिया का मसला खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल रहा फोर्स, फोर्स कैसे निकाली जाए? तो स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक फर्स्ट ईयर क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये फॉर्मूला स्टडी किया होगा फोर्स का, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर T। मतलब जो फोर्स होती है वो चेंज ऑफ मोमेंटम होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अब मोमेंटम कैसा आ गया? क्या यहां पर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा? एग्जैक्टली करेगा। आपने फर्स्ट ईयर में जो केस करे थे उसमें कोलिजन वाला ही केस किया था, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का था। दो बॉल्स A और B मूव करती हैं विद सम वेलोसिटीज U1 एंड U2, स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है V1 और V2। एग्जैक्टली अगर देखें वही केस है, मॉलिक्यूल A मूव कर रहा है फ्रॉम फेस A टू फेस B, फेस A से मूव करता हुआ फेस B की तरफ जा रहा है। तो जब ये फेस B से स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक से पहले वाला मोमेंटम इनिशियल होगा, बाद वाला फाइनल होगा, एग्जैक्टली जिसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है
तो फिर हमें मोमेंटम चाहिए होंगे, और वो भी दो मोमेंटम। एक स्टूडेंट मोमेंटम होगा इनिशियल और एक मोमेंटम होगा फाइनल, क्योंकि चेंज यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, डिपेंड करता है आप पॉजिटिव चेंज ले रहे हैं या नेगेटिव चेंज ले रहे हैं। तो अब हमारा सारा फोकस किस पर होना चाहिए? मोमेंटम पर। मोमेंटम्स आ गए, पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद फोर्स आएगी। फोर्स को हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो प्रेशर का कोई मॉडिफाइड फॉर्मूला दिखेगा, फिर चेक करेंगे क्या वो फॉर्मूला इस शक्ल का है। अगर इस फॉर्म का वो फॉर्मूला है तो हमारी डेरिवेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने बताया आपको डेरिवेशन को स्टार्ट क्या करेंगे, उसकी थीम बता दी मैंने। तो अब चलते हैं, ठीक है। अगर सपोज करें कि ये फेस बी है, ठीक, जो मैंने यहां पर वॉल दिखाई है, और जो मॉलिक्यूल है वो ये है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक, बिल्कुल सीधा बनाइएगा, और ये स्ट्राइक करेगा एग्जैक्ट जाके फेस b से। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है, और इसकी डायरेक्शन होती है। और अगर कोई वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं रुककर एक चीज समझ लीजिए कि वेक्टर के कंपोनेंट अगर वो प्लेन पर हो, सतह पर हो, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। और अगर वेक्टर स्पेस में हो, हवा में हो, तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों होंगे। अब ये मॉलिक्यूल इस क्यूब के अंदर स्पेस में मौजूद है, तो इसके तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस विच इज वी एक्स, एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस विच इज वी वाई, और एक कंपोनेंट होगा अलोंग जेड एक्सिस विच इज वी जेड, ठीक। अब जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा विद द फेस बी, तो बाउंस बैक होगा, पलट जाएगा, और जब पलटेगा तो पलटने के बाद फिर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी विच इज v, और फिर दोबारा इसके स्टूडेंट स्पेस में होने की वजह से तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज vx, सेकेंड वन इज vy, एंड थर्ड वन इज vz। अब अगर मैं आपसे यहीं रुककर एक क्वेश्चन करूं कि बताइए स्टूडेंट कि कौन से कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक, तो ये बोर्ड को देखते हुए बताना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको इसको, ठीक है, स्पेस में मार्कर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट कुछ इस तरह हैं, ये ऐसे हैं, ये आपका x कंपोनेंट, ये y, और z बोर्ड पर मुझे ऐसे दिख रहा है। इन एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये बाहर की तरफ होता है, ठीक। अब क्योंकि मैं बोर्ड पर 3D फॉर्म नहीं कर सकता तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये ऐसे है, ठीक है। अब अगर गौर करें बिफोर कोलिजन, x की डायरेक्शन ये, y ऊपर, z, ठीक है, आपकी तरफ, और कोलिजन के बाद अगर देखें तो x की डायरेक्शन हो गई राइट पर, y अब भी अपवर्ड है, और z अब भी आपकी तरफ है। मतलब क्या कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद y की डायरेक्शन सेम है और z की डायरेक्शन भी सेम है आउटवर्ड, लेकिन x राइट पर था, कहाँ चला गया? लेफ्ट पर। तो हम जानते हैं स्टूडेंट अगर कोई भी कंपोनेंट चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो वेक्टर इस x कंपोनेंट की वजह से ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा, और इसके चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी चेंज हो या मास चेंज हो तो क्या चेंज हो जाता है? मोमेंटम। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपनी डेरिवेशन।